आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह क्रम अनुसार श्रवण करते हैं। भक्त कबीर जी की साखी साधु को अंक का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। साधु सती और सूरमा राखा रहे न ओट, माथा बांध पताक सो नेजा कालै चोट। साधु सती और योद्धा किसी के छिपाए नहीं छिपते, ये अपने सिर पर कफन बांधे रहते हैं। चाहे कोई भाले की चोट मारे, ये अपने मार्ग से नहीं डिगते। साधु तो हीरा भया ना फूटे घन खाए, ना वह बिनसे कुंभ ज्यों ना वह आवह जाए। संत हीरे के समान होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों की मार खाकर भी विचलित नहीं होते। ना घड़े के समान थोड़ी सी मार से ही फूटने वाले होते हैं। वे अपने धर्म मार्ग में अडिग रहते हैं, इसलिए अवागमन से मुक्त हो जाते हैं। षड विकार यह दे के तिनको चित्त न लाए, शोक मोह प्यास ही सुधा जरा मृत्यु नस जाए। इस देह के 6 विकार शोक मोह प्यास भूख जन्म मृत्यु को वे अपने मन में नहीं लगाते। उनके अंतस में इससे होने वाली विचलितता नष्ट हो जाती है। रवि को तेज कटे नहीं, जो कर्ण जुरे कमांड, साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यदि घमंड में भरकर घनोघोर बादल जुट जाएं, तो सूर्य का तेज थोड़ी देर के लिए छिप अवश्य जाता है, परंतु घटता नहीं है। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों से भी संतों का ज्ञान कम नहीं होता और उनका वचन कभी नहीं पलटता, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना पलट जाए। संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुभंगम बेद्या शीतलता ना तजंत। करोड़ों संतों के मिल जाने पर भी संत अपनी साधुता नहीं छोड़ते। जिस प्रकार चंदन वृक्ष में सर्प के लिपटे रहने पर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। ढोल दमामा गड़गड़ी सनहाई और तूर, तीनों निकस न बाहुरे साधु सती और सूर। जिस प्रकार ढोल डुगडुगी नगाड़ा शहनाई और तुरही के निकले हुए शब्द वापस नहीं होते, उसी प्रकार सच्चे साधु सती और योद्धा ये तीनों संसार के मोह माया को छोड़कर अपने मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो पुनः नहीं लौटते। गहरा चित्त समुद्र सा गुणवंता मत धीर, सो धोखे विचले नहीं ऐसो संत सुधीर। सागर की भांति जिनका चित्त गहरा हो और जो गुणवान प्रजावान एवं सावित्यक धैर्य युक्त हो, ऐसे साधु धोखे से भी अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं होते। सिंगन के लेहड़ा नहीं, हंसों की नह पात, लालन की नह बेबोरिया, साधु न चले जमात। सिंहों का झुंड नहीं होता, हंसों की कतार नहीं होती, हीरों की बोरियां नहीं होती, वैसे ही संतों की मंडली नहीं होती, क्योंकि ये सभी दुर्लभ है। जो विभूत साधु तजी मुड़ तह लपटाए, ज्यों ही बमन कर डारिया स्वान स्वाद कर खाए। जिस संपदा को तुच्छ समझकर साधु लोग उसका त्याग कर देते हैं, उसमें अज्ञानी मनुष्य लपटाते हैं। जिस प्रकार वमन कर डाले गए वमन को कुत्ते स्वाद लेकर खाते हैं। राम मिलन के कारणे मोह मन बड़ा उदास, संत संग में साधले राम उन्हों के पास। राम मिलन के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल था, तभी किसी ने समझाया कि साधु की संगति में राम को ढूंढो, क्योंकि राम उन्हीं के पास रहते हैं। संगत कीजिए साधु की, कदी न निष्फल होए, लोहा परस पारस्ते सोपी कंचन होए। संतों की संगति कभी निष्फल नहीं होती। जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार संतों की संगति दुर्जन को भी सज्जन बना देती है। संत मिले तब हर मिले, न्यू सुख मिले न कोई, दर्शन ते दुर्मत कटे मन अत निर्मल होए। संतों के मिलने से ही हरि मिल जाते हैं, इस प्रकार का सुख किसी से मिलने से नहीं मिलता। संतों के दर्शन से दुर्बुद्धि नष्ट होती है और मन बहुत निर्मल हो जाता है। सोई साधु पतिव्रत जो सदा जरे पिय आग, लाभ हानि बिसराए के रहो गुरु चरणन लाग। वही संत एक निष्ठ है जो सदा प्रभु प्रेम की आग में जलते हों और संसार के लाभ हानि को भूलकर गुरु के चरणों की सेवा में लगे रहते हों। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे सुने न वाका सोर।
संत का सिद्धांत हाथी की भांति है, वे संसार का बंधन छोड़कर चलते हैं। यदि उनके पीछे संसारी लोग कुत्ते की भांति भौंकते हैं तो भी वे उनकी ओर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। केता जिह्वा रस पखै रति न लागे टंक, ज्ञानी माया मुक्ति ये यों साधु निकलंक। जिस प्रकार जीव कितना भी चिकना पदार्थ खाए परंतु उसमें जरा सी भी चिकनाई नहीं लगती, इसी प्रकार संत जो भी धर्म सम्मत व्यवहार करते हैं उसका आकर्षण उसमें रंच मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार साधु संसार में यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी निष्कलंक रहते हैं। संत होत है हेत के, हेत तहाँ चल जाए, कहे कबीर वे हेत बिन गर्ज कहाँ पति आए। संत प्रेम के वशीभूत होते हैं, अतः जहाँ प्रेम होता है वहाँ चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं उन पर क्यों कर विश्वास करने लगे। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, रूप वर्ण पुण्य नाहे, जो मन में प्रतीत है देखा संतन माहे। जो प्रभु देखने पकड़ने में नहीं आता, जिनकी रूपरेखा भी नहीं है, यदि मन में विश्वास हो तो उसे संतों में देखा जा सकता है। जन सेवा गुरु बंदगी हर सुमिरन वैराग, येता तभी पाइये पूर्ण मस्तक पाग। साधुओं की सेवा, गुरु भक्ति, प्रभु सुमिरन और वैराग्य, इन चारों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मानव पूर्व भाग्यशाली हो। ऐसा साधु खोज के रहिए चलो लाग, मिटे जन्म की कल्पना जाके पूर्ण पाग। ऐसे संतों को ढूंढिए जो अलख प्रभु के जानकार और पूर्ण भाग्यशाली हों, उनके चरणों में रहिए, इससे जन्म जमांतर की कलह कल्पना मिट जाएगी। आज काल के लोग हैं मिलके बिछुरी जाह, लाहा कारण अपने सौगंध राम की खाह। आज तक जितने भी सगे संबंधी मिले हैं वे एक दिन बिछड़ जाएंगे, फिर भी अपने लोभवश लोग झूठ में ही राम की शपथ लेते हैं। संत समागम परम सुख, जान अलप सुख और मान सरोवर हंस है, बगुला ठौरे ठोर। संतों का मिलना परम सुख है, अन्य सुख को तुच्छ समझो। हंस तो मान सरोवर में भी रहता है, जबकि बगुले जगह जगह मिल जाते हैं। संत जहाँ सुमिरन सदा, आठों पहर अमूल, भर भर पीवे राम रस, प्रेम प्याला फूल। जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ आठों पहर प्रभु सिमरन होता रहता है और वे राम रस को से पूर्ण प्रेम प्याला को भर भर कर पीते पिलाते रहते हैं। संत संत सब कोई कहे, संत समुंदर पार, अनल पंख कोई एक है, पंखी कोट हजार। हर कोई अपने को संत कहता है, परंतु संत तो भवसागर की तृष्णा से पार रहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला अलल पंक्षी दुर्लभ है, सामान्य पंक्षी तो हजारों हैं। सच्चे संत दुर्लभ हैं, सामान्य वेशधारी की तो कोई गणना ही नहीं है। साधु सवरण सांभरी, छोड़ ग्रह काम, डग डग में असमेध जग, यों कह श्री भगवान। जो संतों के ज्ञान पूर्ण उपदेशों को सुनने के लिए घर के काम छोड़कर भी चल देते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। समझे घट क्यों यूं बने, यों तो बात अगाध, सब ही सो निर्वैरता, पूजन कीजे साध। वैसे तो यह बात अजय है, परंतु सभी प्राणियों से बिना वैर किए रहें और संतों की पूजा सेवा करें तो ज्ञानी हृदय बना जा सकता है। संत कहे जो साधु कहे, वेद कहे मत जान, कहे कबीर एक कह रहे, ताते होत पिछान। ज्ञानी साधु संतों का यही कहना है कि वेदों के भी हिंसा परक और विवेक विरुद्ध बातों को हितकारी मत जानो। कबीर साहब कहते हैं कि जो एक प्रभु का ही भजन करता है उसे सत्य की परख सहज ही हो जाती है। कागा ते हंसा भयो, हंसा ते भयो कौर, कबीर साधु दर्शते पयो और की ओर। कबीर साहब कहते हैं कि संतों के दर्शन के काग बुद्धि वाले, हंस बुद्धि वाले और हंस बुद्धि वाले कुलीन ज्ञानी बन जाते हैं। इस प्रकार उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। संत कबीर जी की अगली साखी भेष को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।